बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या कुछ सालों से आपकी डिप्रेशन दूर नहीं हो रही है, आपका कोई रिश्ता टूटा है, या आप किसी रिश्ते में हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर, बिजनेस को लेकर, या कोई फैमिली मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस स्टोरी से अपने डिप्रेशन को दूर करने का ज़रिया इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ। दोस्तों, एक भाई है, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि लगभग 4 सालों से वो परेशान थे एकदम। मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था। फैमिली से रिश्ता टूट गया, दोस्त अहबाब जो है वो दूर हो गए, फैमिली उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी, उसका किसी के साथ रिलेशनशिप था वो भी उससे ब्रेकअप हो गया था। और मतलब हर तरह से कहते हैं ना कि लाइफ में टूट जाना, उसकी लाइफ की बस वही सिचुएशन थी कि वो हर तरह से लाइफ में टूट चुके थे। अगर आप भी हर तरह से टूट चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंसान जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि लोगों ने मुझे इतना दुख पहुंचाया है, इतना परेशान किया है, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, मुझसे ऐसा क्या हो गया जो सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमसे कोई गुनाह हुआ हो तो ही हमें ये चीज़ मिल रही है। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहता है। उस शख्स को 4 सालों में समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ और ये सब कुछ ख़त्म कैसे होगा। 4 साल गुजर गए थे, उसकी टेंशन भी ख़त्म नहीं हो रही थी, वो डिप्रेशन से बाहर भी नहीं आ पा रहे थे, हर वक्त अकेले अकेले से रहते थे, हर वक्त वो डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे थे। एक दिन उनको ख्याल आया कि उसने तहज्जुद के बारे में सुना, और उनको ख्याल आया, रमज़ान का दिन था, कि तहज्जुद मुझे पढ़नी चाहिए। उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के पता नहीं क्यों वो बताते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए। मतलब यूँ कहते हैं ना कि एक थका हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान, एक टूटा हुआ इंसान जब किसी को अपने दुख, अपना दर्द खुलकर बयान नहीं कर पाता है, और जब उसे कोई ऐसा सुनने वाला मिल जाए जो सामने से कोई रोक टोक नहीं करता, जो सामने से आपकी गलतियों को पकड़कर आपसे पूछता नहीं है कि तुमने ये क्यों किया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी गलती थी यहाँ पे, नहीं, उनको ये एहसास हो गया कि मैं अपने रब से सब कुछ कह सकता हूँ। और बेशक ये चीज़ अल्लाह ताला की तौफीक से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि इंसान को यूं ही किसी चीज़ का ख्याल नहीं आ जाता जब तक अल्लाह ताला उसके दिल में ख्याल ना डाले। उनके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे तहज्जुद पढ़नी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने तहज्जुद पढ़ी और कहते हैं कि मैं बेपनाह रोने लग गया। मैं नमाज में यूं समझ रहा था कि जैसे मैं ही गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाहगार और कोई नहीं, मेरा रब के अलावा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा हूँ, बिल्कुल। वो इस तरह टूट कर अल्लाह ताला के सामने रोने लग गए और अल्लाह ताला से माफ़िया मांगने लग गए, अल्लाह ताला से मदद मांगने लग गए। अच्छा, एक इस्तगफार होता है ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना, एक इस्तगफार ये भी होता है, ये तौबा जो है, ये एक तौबा ये भी होती है कि आप इतने सालों से गुनाहों में थे, आपको समझ नहीं आ रही थी अपनी ज़िंदगी की कि क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के दर पे आकर रोने लग जाते हैं, माफ़िया मांगने लग जाते हैं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लग जाते हैं, आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप बहुत गुनाहगार थे, आप अल्लाह ताला को छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे, और आप बेशक बहुत गुनाहगार है, और अल्लाह ताला के सामने आप रो रो कर माफ़िया मांगने लग जाते हैं और मदद मांगने लग जाते हैं। फिर अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। तो एक तरह से ये भी तौबा और इस्तगफार ही है। तो उस भाई ने बताया कि मैंने कसरत से अल्लाह ताला से मदद मांगी, रो रो कर माफ़िया मांगी, और फिर वो इसी तरह करते रहे, और फिर रात में वो सो गए। वो कहते हैं कि जब मैं सुबह जगा, पता नहीं अंदर से एक स्ट्रेंथ, एक पावर कहाँ से आ गई जो मैं 4 सालों से भूल नहीं पा रहा था। अल्लाह का शुक्र है
کہ مجھے صبح میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں جو میرے ساتھ 4 سال سے ہو رہی تھی وہ ایک برا خواب تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس ایک گزر گیا خواب کی طرح۔ جس چیز کو انہوں نے اپنے دماغ میں سوار کر کے رکھا ہوا تھا، جس چیز کو انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ میری زندگی اس سے ختم ہو جائے گی، ان کو ایک برے خواب کی طرح وہ چیز لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ پاور آ گئی کہ جس چیز کو میں بھول نہیں پاتا تھا، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ آپ اس طرح ڈپریشن سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس بھائی نے کہا اللہ کی توفیق سے ان کو یہ توفیق ملی کہ ان کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی سب کو انہوں نے معاف کر دیا، اور سب سے بڑی چیز کہ خود کو بھی انہوں نے معاف کیا کہ میں خود کو اتنا دن تک ڈپریشن میں رکھتا رہا، اللہ کے قریب نہیں آیا۔ توبہ کی انہوں نے، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر کہتے ہیں کہ 4 سال کا ڈپریشن ایسے ختم ہو گیا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے معجزات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی مایوس ہیں اور بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں تو آپ کو بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے، ہو سکتا ہے تھوڑی آزمائش ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو وہ چیز ملنے میں تھوڑا وقت لگے، آپ کے بہترین وقت آنے پہ آپ کو ملے، لیکن آپ مایوس ہو کر پیچھے مت ہٹ جائیں کہ دعا سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یقین کرنے والوں کے ساتھ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مدد فرمانے والا، اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیو، میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔